गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग उत्तर प्रदेश के नृत्यों के बारे में जानेंगे और कौन सा नृत्य किस क्षेत्र में मनाया जाता है। और ये जो नृत्य हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दें, हर एग्ज़ाम में अच्छे से पूछे जाते हैं। जब हर एग्ज़ाम में अच्छे से पूछे जाते हैं तो क्यों ना हम लोग इसको अच्छे से तैयार करें। देखिए इधर, सबसे पहले हमने लिखा है नौचंदी मेला, कि कहाँ मनाया जाता है, कौन लोग इसको मनाते हैं। तो नौचंदी मेला पढ़ने से पहले या जानने से पहले हम लोग ज़रा उत्तर प्रदेश का जो मैप है उस पर नज़र डालते हैं। आइए हमारे साथ। देखिए इधर, मैंने एक काले रंग से कुछ डॉट डॉट लाइनें बनाई हुई हैं। इन नृत्यों के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ब्रजभूमि क्षेत्र कौन सा है उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा है, बघेलखंड का क्षेत्र कौन सा है, पूर्वांचल कौन सा है, अवध कौन सा है। यह जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, बहुत से ऐसे नृत्य हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाए जाते हैं। जब आपको बुंदेलखंड क्षेत्र का एरिया नहीं पता होगा तब आप कैसे जानेंगे। इसीलिए मुझे लगा कि मैप के द्वारा यदि हम बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, पूर्वांचल, अवध इनका एरिया जान लेते हैं तो हमें जो नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के वो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इसीलिए मैंने बनाया हुआ है। आइए मेरे साथ देखते हैं। जैसे मेरठ है, मेरठ की ये लोकेशन होगी। यदि आप उत्तर प्रदेश के मैप में देखेंगे, मेरठ में नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। ये ब्रजभूमि का क्षेत्र है। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ, हाँ एक और, ब्रजभूमि में ही आगरा आता है। आगरा में बटेश्वर मेला लगता है। बटेश्वर मेला एक व्यापारिक मेला है, ठीक है। यहाँ अधिकतर पशु यानी जानवर खरीदे और बेचे जाते हैं। कहाँ लगता है? आगरा में यमुना नदी के किनारे लगता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे लगता है। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। यहाँ बहुत सारे नृत्य मनाए जाते हैं। अभी आप जब इसे पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे हम लोग। फिर ये अवध हो गया। बाराबंकी कहाँ आता है? अवध के क्षेत्र में आता है। ये बाराबंकी है। बाराबंकी में कौन सा मेला लगता है? देवा शरीफ लगता है। अब आइए हमारे साथ इधर देखिए। इधर शायद इधर से मैं आपको नहीं दिखूंगा, खैर कोई बात नहीं, आवाज़ तो हमारी आपको सुनाई देगी, आप सुनिएगा। नौचंदी मेला, या फिर मैं इधर आ जाता हूँ। नौचंदी मेला, नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित होने वाले इस मेले में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग भाग लेते हैं। जो नौचंदी मेला है मेरठ में मनाया जाता है। जहाँ ये मनाया जाता है वहाँ पर एक तरफ नौचंडी देवी का मंदिर है, दूसरी तरफ सैयद सालार मियाँ जी की मज़ार है। और इसीलिए हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग इसे अच्छी तरह से मनाते हैं। फिर देवा शरीफ, सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर प्रतिवर्ष बाराबंकी ज़िले में मेले का आयोजन किया जाता है। सबको पता होगा कि बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला लगता है। बटेश्वर मेला, यह मेला एक व्यापारिक मेला है जो आगरा जिले के बटेश्वर नामक स्थान पर यमुना नदी के किनारे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कौन मेला? बटेश्वर मेला। चारकुला नृत्य, देखिए आप वहाँ चारकुला नृत्य, यह ब्रजभूमि से संबंधित है, इस वाले क्षेत्र से संबंधित है। ब्रजवासियों द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े सिर पर रखे जाते हैं और फिर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? चारकुला नृत्य। फिर आगे देखिए, धुरिया नृत्य। बुंदेलखंड के प्रजापति यानी कुम्हार
लोग इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके मनाते हैं, यानी स्त्रियों के वेश में, स्त्रियों के कपड़े पहनकर किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों और महिलाओं के द्वारा। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के, ये वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड के क्षेत्र के अहीरों द्वारा छोटे छोटे डंडे लेकर गुजरात के डांडिया के नृत्य के समान होता है। क्लियर? फिर राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। कौन? राई नृत्य। फिर दीपावली नृत्य, यह बुंदेलखंड के अहीरों और यादवों द्वारा किया जाता है दीपावली नृत्य। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, दीपावली को शोक के रूप में किस जनजाति के लोग मनाते हैं? नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला देखिए 9 नंबर, झोलिया नृत्य। इस नृत्य को राजपूतों द्वारा विवाह के शुभ अवसर पर तलवार व ढाल लेकर किया जाता है। अगला देखिए बेटा, जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। कौन? जोगनी नृत्य। फिर नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीरों द्वारा प्रचलित नृत्य है। फिर उसके बाद मैंने संगीत संस्थान कुछ लिखे हुए हैं, कुछ अकादमी लिखी हुई हैं, 1 2 3 4। ये कहाँ स्थित हैं, इनका स्थापना वर्ष लिखा हुआ है। ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है, यह परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। पहला, भारत खंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1926 को। है कहाँ? लखनऊ में है। दूसरा, राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 फरवरी 1962 को। कहाँ है? लखनऊ में है। फिर अगला देखिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, 13 नवंबर 1963, कहाँ है? लखनऊ में है। फिर भारत खंडे नाट्य अकादमी, अगस्त 1975, कहाँ है? लखनऊ में है। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात मैं आपसे यह करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ उड़ान डिफेंस एकेडमी हम लोगों ने, यानी 21 तारीख से हम लोग अग्निवीर का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। 21 तारीख से उड़ान डिफेंस एकेडमी पे अग्निवीर का बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे संस्थान पे आके बात करके हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर सबसे पहला प्रश्न होता है आप लोगों का कि सर फीस क्या है? तो फीस के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। हमारे यहाँ जो अग्निवीर का बैच होगा उसकी 2500 रुपये फीस है। कब तक? जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। और यह जो 2500 रुपये फीस है, यदि आप 3 दिन के बाद या तीसरे दिन फीस, फिर से समझिए इस बात को, यदि आप 3 दिन के अंदर, जैसे आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद 3 दिन के अंदर आप फीस जमा कर देते हैं, तब आपसे 2500 ना लेकर 2000 रुपये लिए जाएंगे। अगर आप 3 दिन के बाद कभी भी फीस जमा करते हैं, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, ठीक है, तो आपसे 2500 रुपये लिए जाएंगे। एक तरह से हम यह कह सकते हैं, यह हम आपको ऑफ़र दे रहे हैं, ठीक। फिर दूसरा, हमारे यहाँ जो अग्निवीर का बैच है, यह स्पेशल बैच है। इसमें हमारे टीचर्स पूरी क्षमता के साथ आपको पढ़ाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जो समय बचा हुआ है आपको अच्छे से पढ़ाया जाए और आपका एग्ज़ाम क्रॉस हो जाए। दूसरा, आपका पूरा फिजिकल करवाया जाएगा। मतलब जो पैसा आपसे लिया जा रहा है 2500 रुपये, इसमें आपकी पढ़ाई होगी, फिजिकल होगा, ज़रूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लास लाए जाएंगे। कुल मिलाकर हमारा टारगेट है कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, हमें और हमारे टीचर्स को
आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो दूसरा बैच चल रहा है, जो फर्स्ट बैच है, वो कांस्टेबल का है और पेट का है। जो लोग अभी घर बैठे सोच रहे हैं कि जब कांस्टेबल की या लेखपाल की वैकेंसी आएगी तब हम जाके तैयारी करते हैं, ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, क्योंकि आए दिन एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम हार्ड होता जा रहा है, इसलिए अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो पहले से पढ़ाई करिए, घर मत बैठिए, आइए और पढ़ाई करिए। हमारे यहाँ आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पढ़कर देख सकते हैं कि कैसी पढ़ाई होती है। अगर आपके पूरी तरीके से समझ में आता है, आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। भगवान ने चाहा आपका सिलेक्शन 100% होगा। और इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।